आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। आप जो ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, ये जो रात के अंधेरे में रेड्स कर रहे हैं, ये जो महिलाओं के साथ अश्लील व्यवहार कर रहे हैं, ये जो डायमंड हार्बर के लोगों को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, ये जो असंवैधानिक काम आप कर रहे हैं अपने बीजेपी के मालिकों के निर्देश पे, मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं, 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं, आप छुप नहीं पाएंगे। बंगाल में अंतिम चरण की वोटिंग से पहले बवाल मचा हुआ है, और वो बवाल किसी राजनीतिक जो है नेताओं के बीच में नहीं है, बीजेपी और टीएमसी के बीच में नहीं है, बल्कि टीएमसी और एक आईपीएस के बीच में है। और एक आईपीएस के जरिए जो है टीएमसी अब बीजेपी पर हमला बोल रही है। कहानी क्या है ये आज हम आपको समझाएंगे। और एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अजय पाल के द्वारा एक उम्मीदवार के घर पर धमकी दिया जाता है, और फिर वो धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है। और अब जब सोशल मीडिया पर आईपीएस की वीडियो वायरल होता है, तो टीएमसी भी पीछे कहाँ होने वाली थी। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं, उन्होंने पहले वो थ्रेट किया, उसके बाद में एक जो है वो भी तस्वीर और वीडियो वायरल कर दी, जिसमें एक शख्स बार बाला के सामने ठुमके लगा रहा है, बार बाला भी ठुमके लगा रही है। अब ये पूरा कहानी क्या है ये हम आपको बताएंगे। और इस कहानी में सिर्फ टीएमसी सांसद की एंट्री नहीं हुई है, बल्कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कूद पड़े हैं। क्या है पूरा मामला ये हम बताने की कोशिश करेंगे, और ये बताएंगे कि जिस बंगाल में जो है हमेशा मारपीट और झगड़ा फसाद वोट में होता है, उस वोटिंग में अंतिम चरण की वोटिंग से पहले ये हंगामा क्या है, ये दबाव है या फिर बड़ा खेला का संकेत है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं, ये चैनल पर अगर अभी तक आप नए हैं, इसको अपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। हम इंस्टाग्राम पर भी हैं, आप हमें वहाँ भी देख सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। कहानी ये है कि उत्तर प्रदेश कैडर के एक आईपीएस हैं, जिनका नाम है अजय पाल सिंह। इनको चुनाव आयोग ने जो है पश्चिम बंगाल चुनाव में ऑब्जर्वर बनाकर भेजा है। ये कोलकाता से लगभग 60 किलोमीटर के दूरी पर 24 परगना इलाके में ये वहाँ का ऑब्जर्वर हैं। और वहाँ के जो टीएमसी के एक उम्मीदवार हैं, जिनका नाम है जहांगीर खान, जहांगीर खान के दरवाजे पर आईपीएस जो है अजय पाल पहुँचते हैं, और उसके बाद में जो है वो परिवार को धमकी देते हैं और बोलते हैं कि सुनने में आ रहा है कि आप यहाँ से जहांगीर के लोग यानी टीएमसी उम्मीदवार के लोग जो है आसपास के इलाके में वोटरों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो फिर इनको समझा दो, नहीं तो फिर हम ऐसी तबीयत लेंगे कि फिर रोना पछताना मत। कैसे बोल रहे हैं अजय पाल, वो ज़रा वीडियो देख लीजिए, सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। आप इस वीडियो को देखे होंगे तो भी देख लीजिए, नहीं देखे होंगे तो इस बार ज़रूर देख लीजिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। फिर अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है, तो फिर उसकी खबर फिर अच्छे से लेंगे हम। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत।
इस वीडियो को आप देख रहे होंगे किस अंदाज में जो है ये अजय पाल जो यूपी कैडर के आईपीएस हैं, ये किस तरीके से वहाँ पर थ्रेट कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हालांकि ये लॉ एंड ऑर्डर में आता है। ये अगर कोई भी उम्मीदवार या फिर किसी भी पार्टी का समर्थक अगर किसी को धमकी देता है तो फिर वो हालांकि वो डांट फटकार लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से फिल्मी अंदाज में धमकाना भी लोगों को पच नहीं रहा। लेकिन ये धमकाए हैं और बाकायदे इसको कैमरे में शूट किया गया है। अब वो शूट आईपीएस के लोग किए हों या फिर टीएमसी के लोग करके सोशल मीडिया पर डाल दिए, लेकिन फिलहाल ये वीडियो चर्चा में है। अब इस वीडियो को चर्चे में आने के बाद टीएमसी जो है बीजेपी पर कम आग बबूला है, अजय पाल सिंह पर ज़्यादा आग बबूला है और आईपीएस अजय पाल पर जमकर टीएमसी हमला बोल रही है और कह रही है कि आप चुनाव में गिनती होने दीजिए, गिनती के बाद आप छुप नहीं पाओगे, टीएमसी के लोग आपको ढूंढ लेंगे। टीएमसी का भी जो लहजा है वो नॉर्मल लहजा नहीं है। टीएमसी जो है एक आईपीएस को जिस तरीके से धमकाया जा रहा है, टीएमसी के एक सांसद हैं महबूबा मोइत्रा, उन्होंने बाकायदे पहले पोस्ट करके इस घटना पर आपत्ति जताई और आईपीएस को खबर ली। उसके बाद में फिर उन्होंने एक गाने के जो है डांस का वीडियो क्लिप डाल दिया है और कह दिया है कि देखिए किस तरीके से डांस किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उस आईपीएस से जोड़ने की कोशिश हो रही। हालांकि इस वीडियो को हम पुष्टि नहीं करते, ना ही इस पोस्ट को हम पुष्टि करते हैं, लेकिन महबूबा मोइत्रा के नाम से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और ये भी चर्चे में है। इस मामले में जो है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव भी जो है टिप्पणी करते हैं, घटना की निंदा करते हैं और अब आईपीएस के जो है वो कुंडली टीएमसी खंगाल रही है और कहा जा रहा है कि ये जो है योगी के लाडले बताए जाते हैं और इनके ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा ठीक ठाक नहीं रहा। ट्रैक रिकॉर्ड के जांच हो रही। फिलहाल इस मसले पर बीजेपी एक शब्द भी नहीं बोल रही है और आम लोग भी नहीं बोल रहे, लेकिन टीएमसी बीजेपी से ज़्यादा जो है आईपीएस पर हमलावर है। अब एक्सपर्ट और राजनीतिक पंडित मानते हैं कि टीएमसी आईपीएस के जरिए जो पश्चिम बंगाल की जो भी पुलिस है या फिर पश्चिम बंगाल में जो तैनात अधिकारी हैं उनको एक संदेश देने की कोशिश कर रही है कि हम चुनाव जीत रहे हैं, अगर आप हमारे लोगों को, समर्थकों को, उम्मीदवारों को डराने की कोशिश किए तो फिर 4 मई के बाद जब हम सरकार में लौटेंगे और आदर्श आचार संहिता समाप्त होगा तब फिर आपकी हम खबर लेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं, बर्खास्त करेंगे। ये एक पुलिस अधिकारियों को एक संदेश देने की कोशिश है। वहीं जनता, पश्चिम बंगाल की जनता को ये भरोसा दिया जा रहा है कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। हमारे लोगों को इस तरीके से बीजेपी या फिर आईपीएस के जरिए डरा रही है। तो ममता बनर्जी और टीएमसी आम जनता को भी बता रही है कि गुंडागर्दी के आरोप हम पर लगते हैं, लेकिन गुंडागर्दी हम नहीं कर रहे हैं। हमारे लोगों को किस तरीके से धमकाया जा रहा है ये आप देख लीजिए। इसका जीता जागता एक नमूना है, एक जो वीडियो है और ये दिखाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी इस वीडियो के जरिए जो है या उन टीएमसी जो है इस वीडियो के जरिए जो है एक इमोशनल कार्ड खेल रही है और एक मैसेज दे रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ममता बनर्जी 25 अप्रैल को भी एक मंच छोड़कर चली गई थी कि हमारे बगल में शोर मचाया जा रहा है, बंगाल की पुलिस पूरी तरह से जो है बीजेपी कैप्चर कर ली है, हमें एक मुख्यमंत्री को कार्यक्रम करने का अनुमति नहीं दिया गया। तो इस तरीके से जो है ममता बनर्जी जो है वो एकदम एग्रेसिव हो गई हैं, इमोशनल कार्ड चल रहा है। बीजेपी शुरुआत से जो है टीएमसी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाती रही है कि बंगाल में चाहे आप मकान बनाओ, मकान की खिड़की बदलवाओ, टाइल्स बदलवाओ, आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये बीजेपी का गंभीर आरोप है। जनता भी दबी जुबान इस बात को मानती है कि कहीं ना कहीं दीदी से जुड़े हुए लोग नहीं, लेकिन बंगाल में करप्शन है, लोगों को परेशान किया जाता है। तो बीजेपी की तरफ से ममता बनर्जी और टीएमसी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाए जा रहे हैं, वोटरों को धमकाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं टीएमसी ने एक आईपीएस के वीडियो डालकर और ये जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि धमका हम नहीं रहे हैं, बल्कि हमें धमकाया जा रहा है, हमारे नेता को धमकाया जा रहा है, हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। तो ये इमोशनल कार्ड दोनों तरफ से खेले जा रहे हैं, दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप खेल जारी है। कल सुबह में वहां पर पश्चिम बंगाल में वोटिंग है और अभी तक दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप के जो है खेल जारी है।
अब देखने वाली बात ये होगी कि जो है बम्पर वोटिंग पश्चिम बंगाल में पहले चरण में हुई है, कल दूसरे चरण में किस तरह से वोटिंग हुई है। पहले चरण के वोटिंग की बात करें तो बीजेपी कह रही है कि परिवर्तन के खिलाफ में ज़बरदस्त वोटिंग हुई है, तो टीएमसी का कहना है कि बंगाल को बचाने के लिए बम्पर वोटिंग हुई है। लेकिन अब वोटिंग किस लिए हुई है, मतदाता किस लिए बम्पर वोटिंग कर रही है, ये तो 4 मई को परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बंगाल में बवाल है और दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जनता चुपचाप खामोश है और वोटिंग कर रही है। रिजल्ट भी चौंकाने वाले आएंगे। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।